भाग 3। वो जो कहानी बन गई। मंजरी का बदला। 1:60 सुबह अर्जुन ऋतिक को खींचते हुए सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन उसकी पीठ पर कुछ भारी सा गिरा। जमीन पर धड़ाम। उसका फोन फर्श पर फिसलकर दूर गिर गया। स्क्रीन टूटी। कैमरा ऑफ। ऋतिक अब कुछ और बन चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। अर्जुन, तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा, है ना? तुम बच सकते हो, अगर मेरी कहानी को खत्म कर दो। अर्जुन चौंक गया। यह ऋतिक की आवाज नहीं थी। यह किसी महिला की ठंडी खुरदरी आवाज थी। मंजरी का बदला अब अधूरा नहीं रहेगा। सबको सुननी पड़ेगी मेरी बात, सबको। ऋतिक की आंखों से खून की धार बहने लगी। कोठी की दीवारें बदलने लगीं। अर्जुन जहां भी देखता, मंजरी की तस्वीरें उभरतीं। कभी वह दुल्हन के जोड़े में, कभी जलती हुई, और कभी एक कमरे में बंद, चीखती हुई। हर दीवार अब कहानी कह रही थी। अर्जुन घबराकर चिल्लाया, तू कौन है? तुझे क्या चाहिए? दीवारों से आवाज आई, मैं मंजरी हूं। इस कोठी में दहेज के लिए जिंदा जलाई गई। मैं नहीं मरी, बस मेरी आवाज दबा दी गई। अब जो भी मेरी कहानी अधूरी छोड़ेगा, वह अधूरा ही रह जाएगा, हमेशा के लिए। फ्लैशबैक। 1990। कोठी नंबर 84 की तीसरी मंजिल पर एक शादी हो रही थी। मंजरी 22 साल की, भोपाल से आई थी, एक बड़े कारोबारी परिवार की बहू बनने। शादी की रात दूल्हे के पिता ने दहेज की मांग दोबारा की। मंजरी के पिता रो पड़े, हमने तो सब दे दिया, अब क्या बचा? लेकिन उस रात तीसरी मंजिल का एक कमरा अंदर से बंद कर दिया गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया, मंजरी जिंदा जल चुकी थी। मौत की रिपोर्ट, एक्सीडेंटल फायर। लेकिन गांव में कहा गया, मंजरी की आत्मा कोठी से कभी बाहर नहीं गई। वर्तमान, कोठी नंबर 84। अर्जुन ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोबाइल नेटवर्क चला गया। तभी उसे याद आया, उसके बैग में एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर था, जो कभी कभी शूटिंग के लिए वह यूज करता था। वो दौड़कर नीचे बेसमेंट में गया, जहां उनका बैग पड़ा था, लेकिन वहां कुछ और भी पड़ा था, ऋतिक का शरीर। तभी उसे समझ आया, जो ऊपर है वो ऋतिक नहीं, मंजरी की छाया है। अर्जुन ने रिकॉर्डर ऑन किया। मंजरी, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो बता क्या हुआ था। मैं पूरी कहानी सबको सुनाऊंगा, कैमरे से नहीं, तेरी जुबान से। कमरे में ठंडी हवा चली। दीवारें फिर से खून से लिखने लगीं, लेकिन इस बार वो कहानी बन रही थी। उन्होंने मुझे कमरे में बंद किया, केरोसिन डाला, और कहा, तू बोझ है। मैंने दरवाजा खटखटाया, चिल्लाई, किसी ने नहीं सुना। मेरी चीख कोठी में रह गई, और अब जो यहाँ आता है वो मेरी कहानी का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मैं तेरी कहानी सबको सुनाऊंगा मंजरी, वह चिल्लाया, लेकिन मुझे छोड़ दे, ऋतिक को बचा ले। तभी कमरे में एक दीवार खुल गई, जैसे किसी गुप्त दरवाजे का रास्ता। अर्जुन उस दरवाजे के अंदर गया, और वहां उसे एक पुरानी अलमारी मिली, जिस पर खून से लिखा था, मेरी अस्थियां यहीं हैं, इन्हें जलाओ और मुझे मुक्ति दो। अर्जुन ने अस्थियों को बाहर लाकर जलाया। तेज हवाएं चलने लगीं। कोठी की दीवारें कांपने लगीं। ऋतिक जमीन पर गिरा, और अचानक उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं। वह होश में आया, कांपते हुए बोला, भाई, क्या हुआ? मैं कहाँ था? अर्जुन ने उसे गले लगाया। तू बच गया। 1:59 कोठी की दीवारों पर अब कोई चेहरा नहीं था। कोठी की घड़ी ने 2 बजाया, और पहली बार वह चली नहीं बल्कि रुक गई। भाग 3 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको इस कहानी के सभी भाग मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।